कि अगर छात्रों की लड़ाई थी तो सिर्फ छात्रों के ही मुद्दे होने चाहिए थे। हम लेके रहेंगे आजादी, आरएसएस हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, ये इस तरीके के नारे, इन जैसे नारों का वहां पर क्या काम था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उस पर हमारी राय बिल्कुल स्पष्ट है। यदि छात्रों को लगता है कि शिक्षा मंत्री अपना कार्य, अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं संभाल पाए, तो उनके इस्तीफे की मांग पूरी तरीके से लोकतांत्रिक अधिकार था। क्योंकि आज अगर किसी क्षेत्र में लड़ाई होती है, दंगा होता है, तो वहां की जिम्मेदारी उस पुलिस स्टेशन, उस थाना इंचार्ज, उस चौकी इंचार्ज की होती है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बिना गलती के भी उस थाना इंचार्ज, उस चौकी के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया जाता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। ठीक उसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही भी शिक्षा मंत्री की ही होती है। तो इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसका मैं फुल तरीके से सपोर्ट करता हूं। लेकिन मेरा एक सवाल उन लोगों से जो इस आंदोलन के बीच राजनीतिक नारे लगा रहे थे कि जब मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए था तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, सिर्फ यही एक नारा गूंजना चाहिए था। फिर वहां पर मोदी हटाओ, देश बचाओ, नेपाल बनाकर रहेंगे, इस तरह के नारों का क्या काम था। अब सवाल यह आता है कि इस तरह के नारों का छात्रों की समस्याओं से क्या संबंध था। अगर बात शिक्षा मंत्री की जवाबदेही की है तो मोदी हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, इस तरह के नारे कहां से आ गए। और कुछ जगहों पर तो ऐसे ऐसे नारे सुनने को मिले, ऐसी ऐसी वीडियो क्लिप मिली है जिनका छात्रों के मुद्दों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। तो इसके लिए तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये आंदोलन छात्रों के लिए था या कोई पार्टी अपना राजनीतिक रंग देने को तैयार थी। छात्र अपनी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं जैसी परेशानियों के लिए लड़ते हैं। उनकी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई तो कभी बननी ही नहीं चाहिए थी। कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी छात्रों के हित के लिए खड़ी होती है, उनके साथ खड़ी होती है, तो उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन वहां पर अगर आप अपना राजनीतिक रंग दिखाने चालू कर देंगे तो वहां पर मुद्दा हमेशा गलत ही जाएगा और छात्रों का आंदोलन भी बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक नारे हावी हो जाते हैं, अब असली मुद्दा तो हमेशा पीछे ही छूट जाता है, छात्रों की आवाज हमेशा कमजोर पड़ जाती है। इसलिए हमारा मानना यह है कि अगर बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी तो इस्तीफे के लिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये नारा होना चाहिए था और पूरा आंदोलन सिर्फ उसी बात पर केंद्रित होना चाहिए था। छात्रों के मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। छात्रों का संघर्ष छात्रों के भविष्य के लिए होना चाहिए था, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं। कल जो प्रदर्शन में जो नारेबाजी की जा रही थी, जैसी वीडियोस निकल के आ रही हैं, उस तरीके के धरना प्रदर्शन को आप क्या कहोगे, क्या उसका समर्थन करोगे। मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए समर्थन करता हूं, लेकिन उसके अलावा वहां पर कोई भी राजनीतिक नारा जो लगाया जा रहा था, मैं उसका विरोध करता हूं। बाकी आप लोगों की राय क्या कहती है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। राम राम।